हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी जो बोर्ड एग्ज़ाम की जो पेपर है ना, उसकी तैयारी भी जो है बहुत बढ़िया ज़बरदस्त हो रहा होगा। उस तैयारी को और चार चांद चांद लगाने के लिए मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर आपको 1 नंबर से लेकर जो 6 नंबर तक का क्वेश्चन पेपर आता है, उसकी जो है तैयारी आपको आगामी दिनों में जो है कराया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देर ना करते हुए आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड पेपर 2023 अर्थशास्त्र का भाग 1, जिसमें 1 नंबर का जो प्रश्न आता है, उस 1 नंबर के प्रश्न में मैंने 21 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको शामिल किया है और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं बताऊंगा आपको उनसे संबंधित, जो पेपर में आने लायक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। ठीक, पहला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है जी, है ना। अर्थात भारत में जो है आपके जो 10 रुपए का नोट हुआ, 20 रुपए का नोट हुआ, 50 का, 100 का, 500 का, है ना, या 2000 का जो नोट है वो जारी कौन करता है ना। तो वो जारी करता है हमारा आरबीआई, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो है आपको 2-3 चीजें और याद रखना है, क्योंकि 2-3 चीजें और प्रश्न भी आ सकता है। जैसे पहला याद रखना है आपको, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था, है ना। तो याद रखना है 1925 में, किसमें, 1925 में हिल्टन यंग आयोग आया था, है ना। हिल्टन यंग आयोग करके एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी के सिफारिश पर ही भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है क्या किया गया था जी, स्थापना किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो क्या गया था, 1 अप्रैल, है ना, 1935 को किया गया था। ये भी जो है पेपर में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखना है इसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, याद रखना 1 जनवरी 1949 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ आरबीआई से कुछ और चीजें, जैसे बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो आरबीआई को कहते हैं, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं। ठीक, या भारत का शीर्ष बैंक कौन है, तो वो भी हमारा क्या होता है जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। तो 1 नंबर के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इतना सारा प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, व्यापार संतुलन से आप क्या आशय है ना। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हो या क्या आशय है। तो सीधी सी बात, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच निश्चित समयावधि में होने वाले आयात व निर्यात के अंतर को हम क्या कहते हैं जी, व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक निश्चित समय में 2 देशों के मध्य जो वस्तुओं का आयात, वस्तुओं सेवाओं का जो आयात और निर्यात होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। अब व्यापार संतुलन जो होता है, यहां से भी 2-3 चीजें याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे व्यापार संतुलन, यदि देश में जो है क्या होता है, आपका आयात, है ना, और निर्यात दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यापार जो है संतुलन में रहता है। लेकिन मान लें कि यदि हमारा आयात, है ना, यदि हमारा क्या बोलना चाहिए, जो आयात है वो ज़्यादा होता है निर्यात की तुलना में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो हमारा क्या होता है जी, प्रतिकूल कहलाता है। व्यापार संतुलन हमारे विपक्ष में हो जाता है। जस्ट उल्टा, यदि देश में हमारा निर्यात जो है ज़्यादा होता है, हम अधिक मात्रा में माल जो है विदेशों में बेच पाते हैं और हम दूसरे देशों से कम मात्रा में आयात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होता है जी, हमारा देश में व्यापार संतुलन क्या होगा, हमारे पक्ष में होता है, अर्थात अनुकूल होता है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, देख लो, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, है ना। जो हमारा तीसरा प्रश्न है
वो है हमारा खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अब खुली अर्थव्यवस्था मतलब क्या हो गया जब एक देश का दूसरे देश के साथ आर्थिक संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं जी, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात जब एक देश दूसरे देश के साथ आयात कर सकता है ना, निर्यात कर सकता है, इसके साथ साथ है ना वहाँ पर जो है वो जाके पर्यटन ले कर सकता है, अर्थात एक देश का दूसरे देश के साथ सामाजिक आर्थिक संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। यही से प्रश्न बन सकता है बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, जब एक देश का दूसरे देश के साथ किसी प्रकार का कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, अर्थात ना तो हम उस देश में आयात कर सकते हैं और ना ही उस देश से हम क्या कर सकते हैं जी, निर्यात कर सकते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं जी, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है घाटे का बजट किसे कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न क्या है हमारा, घाटे का बजट किसे कहते हैं। अर्थात जब बजट में अनुमानित आय की तुलना में व्यय अधिक दर्शाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं जी, घाटे की बजट कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि हमारा व्यय जो है ज़्यादा होता है ना, सरकार जो है क्या करती है, व्यय ज़्यादा करती है किसकी तुलना में, आय की तुलना में। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, घाटे की बजट कहते हैं। ठीक है, मतलब सरकार जो है मान लेते हैं 500 करोड़ रुपए व्यय करने के बारे में सोचा है और उसकी जो आय है वो कितना होता है जी, 300 करोड़ के आसपास होती है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, घाटे की बजट कहते हैं। तो यहां से दो और प्रश्न लिख लो। संतुलित बजट क्या हो जाएगा, जब हमारा व्यय है ना, जब हमारा क्या हो जाएगा, जो व्यय है बराबर होता है किसके, आय के बराबर, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, संतुलित बजट कहते हैं। अर्थात सरकार जो है 500 करोड़ रुपए खर्च करना चाहती है और उसी को ध्यान में रखते हुए 500 करोड़ रुपए क्या करती है जी, आय प्राप्त करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बजट कहते हैं। जबकि आधिक्य बजट क्या हो जाएगा, आधिक्य बजट होता है जब हमारा व्यय जो होता है मान लेते हैं 300 करोड़ और हम जो है क्या करते हैं, आय प्राप्त करते हैं कितना, 500 करोड़। अर्थात व्यय से आय जो है जब ज्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं जी, आधिक्य बजट कहते हैं। तो इस तरह से बजट से जो है आपका 3 प्रश्न पूछ सकता है। इसके साथ साथ कुछ और प्रश्न जैसे कि बजट कब पेश किया जाता था। तो पहले जो है बजट पेश किया जाता था, है ना, पहले बजट पेश किया जाता था फरवरी के अंतिम माह में, है ना, लेकिन अब जो है बजट पेश किया जाता है कब, 1 फरवरी को। अब बजट कौन पेश करता है जी, तो बजट पेश करता है आपके वित्त मंत्री द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ रेल बजट कौन पेश करता है, तो रेल मंत्री। आम बजट कौन पेश करता है बोलने से, केंद्रीय वित्त मंत्री केंद्र का, है ना, और यहाँ का वित्त मंत्री करता है। तो ये सारा प्रश्न जो है आपको क्या करना है जी, याद करना है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है